Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chipmunk. Energetically, replication is a very expensive process. Expensive हम किस चीज़ को बोलते हैं? जब भी कोई चीज़ बहुत महंगी होती है, ठीक है, तो एनर्जेटिकली ये क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी. ओके, डिबॉक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इस ये क्या करता है? सर्व डुअल पर्पस, ये दो काम करता है. इन एडिशन ऑफ एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट को ऐड करने का काम करता है. दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और ये क्या करता है? ये पॉलीमराइजेशन को एनर्जी प्रोवाइड कराता है. ठीक है, इट्स नॉट कि केवल डीएनए पॉलीमरेज आपका रिक्वायर्ड है फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन. देयर आर मेनी अदर एंजाइम्स आल्सो विच इज रिक्वायर्ड विद द सेम एफिशिएंसी, विद 100% एफिशिएंसी, ताकि आपका डीएनए क्या हो, 100% एक्यूरेसी के साथ रेप्लिकेट कर सके. ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट दैट. Long DNA molecules, the two strands of DNA cannot be separated in its entirety. जो डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत लॉन्ग, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो लॉन्ग डीएनए है उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज एक तो वो लंबे इतने हैं तो हम उनको एंटायरली नहीं तोड़ सकते हैं. ठीक है, रेप्लिकेशन अकर विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स. रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? अब डीएनए जब लंबे हैं तो मतलब और वो टूट भी नहीं सकते हैं, तो वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होगा, कहाँ से होगा? रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम द स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए. डीएनए में कुछ स्मॉल ओपनिंग्स होंगी डीएनए हेलिक्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्म. ठीक है, वहाँ से आपका क्या होगा? रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए स्टार्ट होगा. ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज, जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगी? कैटलाइज करेगी क्या? पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन. वो आपका पॉलीमराइजेशन क्या करेगी? कैटलाइज करेगी बट इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5:3. दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन. अब इसकी वजह से क्या होगा? एक दूसरी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी बिकॉज वो केवल एक ही डायरेक्शन में उसे क्या कर रही है? कैटलाइज कर रही है. तो कॉन्सिक्वेंटली वन स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड तो क्या होगा? टेम्पलेट विथ पोलैरिटी 3:5. जिस टेम्पलेट की पोलैरिटी 3:5 है वो क्या करेगा? वो आपका रेप्लिकेट करेगा कंटिन्यूस वे में, मतलब वो आपका रेप्लिकेट करता जाएगा कंटिन्यूसली. वहीं दूसरा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी आपकी 5:3 है वो क्या करेगा? वो डिसकंटिन्यूस में आ जाएगा. ठीक है, अब आपके जो दोनों स्ट्रैंड्स थे वो अलग अलग आपके क्या हो गए? अलग अलग उन्होंने रेप्लिकेशन कर लिया. एक हो गया आपका विद योर कंटिन्यूस एंड एक हो गया आपका विद डिसकंटिन्यूस. अब कंटिन्यूस वाला तो वो साथ के साथ उसके साथ क्या होता जा रहा है? मैचअप होता जा रहा है. लेकिन जो डिसकंटिन्यूस है, मतलब जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी आपकी 5:3 थी उसमें डिसकंटिन्यूस हुआ ना, मतलब उसमें छोटे छोटे ब्रेकेज हैं. तो वो जो ब्रेकेज है, या फिर हम बोल सकते हैं जो फ्रेगमेंट्स बने हैं छोटे छोटे, वो बाद में किससे आप उसे ज्वाइन करवा सकते हो? वो ज्वाइन हो जाएंगे बाद में बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज. तो डीएनए लाइगेज का क्या फंक्शन है? डीएनए लाइगेज का ये फंक्शन है जो आपके रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिसकंटिन्यूस प्रोसेस में आपका डीएनए बनता है, उसको क्या करना? उसको ज्वाइन करना. ठीक है, पॉलीमरेज अपने आप रिप्लिकेशन इनिशिएट नहीं कर सकता. इनिशिएट मतलब उस चीज़ की पहल नहीं कर सकता कि क्या करें, हम बोर हो रहे हैं तो क्या करते हैं? हम डीएनए रिप्लिकेशन करते हैं. नहीं,
आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इनिशिएट नहीं करता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएटेड रैंडमली एट एनी प्लेसेस इन डीएनए, और वहीं पर आपका जो डीएनए खुद है वो भी अपने आप किसी भी प्लेस पे, ये नहीं कि इस प्लेस पे आपका इनिशिएट हो जाएगा रेप्लिकेशन, या फिर किसी भी प्लेस पे जहाँ आपका मर्जी हो वहाँ रेप्लिकेशन आप इनिशिएट कर सकते हो, नहीं, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक रीजन होता है जहाँ पे रेप्लिकेशन आप इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। देयर इज अ डेफिनेट रीजन इन ई कोलाई डीएनए, ई कोलाई के जो डीएनए है उसके पास एक डेफिनेट रीजन है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपका डीएनए इनिशिएट कर सकते हो रेप्लिकेट करना, ठीक है। द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट सच रीजन्स आर टर्म्स एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, उस रीजन को जहाँ पे आप अपना डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट कर सकते हो उसे आप बोलते हो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उस रीजन को, उस छोटे से पार्ट को जहाँ पे आपका डीएनए रेप्लिकेट हो सकता है, ठीक है। बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये उस प्लेस की यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट है कि पीस ऑफ डीएनए इफ नीडेड, अगर वो जो पीस ऑफ डीएनए है अगर नीड करता है किसके लिए, नीडेड टू बी प्रोपोगेटेड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर, तो वहाँ से भी हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वायर्स अ वेक्टर, उसके लिए वेक्टर चाहिए, और वेक्टर का काम क्या होता है, वेक्टर का काम है उस रेप्लिकेशन के पॉइंट को ओरिजिन करना, या फिर उस रेप्लिकेशन के साइट को, रीजन को प्रोवाइड कराना, ठीक है। Please like, share and subscribe to my YouTube channel Bio with Chipmunk.